खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की नए सिरे से हदबंदी के लिए कायम कमीशन ने ड्राफ्ट तजावीज तैयार कर ली है। हदबंदी कमीशन ने 5 एसोसिएट मेंबरान की तजावीज एतराजात के साथ साथ अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी है। कमीशन ने अब आम लोगों से कहा है कि वो 21 मार्च की शाम 5 बजे तक या इससे पहले अपने एतराजात तजवीज पेश करें। हदबंदी कमीशन की टीम 28 और 29 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। वाज़ेह है कि दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर रियासत की तकसीम के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली की मौजूदा 83 नशिस्तों को बढ़ाकर 90 करने की तजवीज है, यानी 7 सीटों का इजाफा किया गया है। हदबंदी कमीशन ने जम्मू खित्ते में मजीद 6 सीटें और कश्मीर में सिर्फ 1 इजाफी सीट तजवीज की है। अगर हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में इन्हें तजावीज को मंजूर कर लिया जाता है तो जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों में से कश्मीर में 47 और जम्मू खित्ते में 43 सीटें होंगी। हदबंदी कमीशन ने 90 असेंबली सीटों में से 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जात के लिए और 9 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस करने की तजवीज दी है। कई असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की हुदूद को अज़सर नौ तश्कील दिया गया है। इसको लेकर भी कई हलकों ने सवाल उठाए हैं। हदबंदी कमीशन की मियाद हाल ही में 2 माह के लिए यानी 6 मई तक बढ़ा दी गई है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल होने के 5 माह बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस ने सरपंच शब्बीर अहमद मीर के कत्ल में मुलव्विस हिजबुल मुजाहिदीन मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। हमले में शामिल मिलिटेंटों के 3 मुअव्विनीन को गिरफ्तार किया गया है। उनके इंकशाफ पर 2 पिस्तौल और तखरीबी मवाद बरामद किया गया है। पुलिस ने एक ऑल्टो कार और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि सरपंच को हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मुश्ताक इत्तू ने हिजब चीफ फारूक नाली की हिदायत पर कत्ल किया। एसएसपी ने कहा कि कार में सवार मिलिटेंटों को मोटरसाइकिल सवारों ने मदद फराहम की। हाल ही में कोलपुरा कुलगाम में एक और पंच मारा गया था। जिले में 1 माह में यह दूसरा कत्ल था। इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला पाकिस्तान के डायरेक्शंस पे इधर लोकल मिलिटेंट्स है फारूक नाली, मुश्ताक इत्तू और जुबैर सोफी, इन तीनों मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से डायरेक्शन आया to target the PRAs for the sake of spreading terror in the valley। तीनों टारगेट को आइडेंटिफाई किया और प्लान बना के पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मिलिटेंट्स को बुला के अपना घर में रखे, हार्बरिंग किया और ट्रांसपोर्ट भी किया टू द सीन ऑफ क्राइम उस दिन। सो हम इस केस में एक अच्छा लीड मिली बाय अरेस्टिंग दीज थ्री टेरर एसोसिएट्स और अरेस्ट होने वाले इस केस में। एंड एज वेल एज पॉसिबल जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे मुश्ताक इत्तू, फारूक नाली and जुबैर सोफी will bring them to justice as soon as possible। लौकीपुरा खाक से ताल्लुक रखने वाले फौजी एहलकार समीर अहमद मल्ला की हलाकत के सिलसिले में पुलिस ने लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों के एक मुअव्विन को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में आईजीपी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि समीर के अगवा और कत्ल का मामला मिलिटेंट कार्रवाई साबित हुई है। इसमें मुलव्विस लश्कर तैयबा के मिलिटेंट का साथी गिरफ्तार किया गया है। लश्कर तैयबा के दीगर 3 मिलिटेंटों की भी शनाख्त हुई है। एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम ने मागाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से तफसीलात फराहम की। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली एक OGW की जिसका नाम है अत्थर इलाही शेख, जो कि इसी लोकीपोरा गांव खाक का ही है। इसकी एक लीड मिल गई, इसको कस्टडी में लिया गया और उसको पूछताछ के दौरान पता चला कि इस अत्थर का जो रोल है इसमें मेजर रोल है इसकी किलिंग में। इसने इस OGW जो अत्थर है इसने 3 और लश्कर के टेररिस्ट्स के साथ मिलके एक साजिश बनाई और इस समीर अहमद मल्ला को घर से बुलाया और फिर उस खेत में लेके मार डाला। मारने के बाद उन्हें वहाँ एक गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है उसमें दफन कर दी और उसको बंद कर दिया। जिस स्पेड से इसने ये कब्र खोदी थी वो स्पेड हमने इसके घर से बरामद किया और उसका हमने फोरेंसिक के लिए जांच के लिए बेचा भी और उस जगह का जो इम्प्रेशन है वो इस स्पेड के साथ
मिलता है, जिसको अभी फॉरेंसिक जायजे के लिए भेजा गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस की जारी है और जो ये 3 टेररिस्ट लश्कर के हैं जो कि इसके साथ, इस OGW के साथ थे, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। वहीं पार्लियामेंट में आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2022 और 23 के लिए मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। सीतारमण ने ज़िमनी मुतालबात भी पेश किए। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के मुताबिक कमेटी के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सयाहत और मेहमान नवाजी की सनत के नुमाइंदों ने कमेटी को मुतला किया कि उन्हें कोविड की पाबंदी और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। कमेटी का ख्याल है कि सयाहत और मेहमान नवाजी का शोबा बड़ी आमदनी पैदा करने के अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया है। लिहाजा कमेटी सिफारिश करती है कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत खजाना और सयाहत से दरख्वास्त करे कि वो एक रोड मैप तैयार करें और जम्मू कश्मीर में सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबे की फाल बहाली के लिए एक खुसूसी मालियाती पैकेज में तोसी करें। आगे बढ़ेंगे। हमजा कॉलोनी ददरखा बटमालू श्रीनगर में आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई है। इस वाक़े में 9 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं। गुज़िश्ता रात पेश आई आग की इस वारदात में आग पर काबू पाने के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी हुए। बताया जाता है कि आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई और उसने नज़दीक के दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वहीं हमजा कॉलोनी बटमालू में भी पेश आई आग की इस हौलनाक वारदात से कई खानदान खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। आग की जद में आए 9 मकानों में लगभग 29 खानदान रिहाइश पजीर थे। आग पर काबू पाने के दौरान फायर सर्विस के 3 एहलकार जख्मी हुए। मुतासरा खानदानों का सब कुछ आग की नजर हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ताहम पुलिस इस सिलसिले में जांच कर रही है। इलाके की मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की है कि मुतासिरीन की माली मदद की जाए। स्क्रीन पर नजर आ रहे अकाउंट नंबर पर रकम जमा कराई जा सकती है। मकान तिम तिमन गो सारे फुल डैमेज यमन रूद बिचार कहीं गरस मे 5-6 फैमिली रोजान लक बच्चे अवामन बह पूरे अपील करान करो इंसानी हमदर्दी लिहाज मदद वनकस भरपूर युथ हेकान क्या वनकस गुजार पन कर सहारे बिल्कुल गरीब फैमिली सारी। वहीं जिला गांधरबल के इलाके चेक ददरहामा में आग लगने से एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है। ये मकान नज़ीर अहमद गनाई का था। महकमे फायर एंड इमरजेंसी ने मकामी लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया और दिगर रिहायशी मकानात को इससे बचाया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतासरा खानदान को मुआवजा फराहम करने की अपील की है। बच्ची वाचमस अगर पलव या सोन या पोस क्या द्राव जनाब मेहरबानी तो मेहरबानी तो भरपूर रानो कहें पलव क्या सह मकलो सलिम बिचारस कह सहारा अमे बोल कोर जमीन कह युत प्यूंत यह मकलो यह गो साफ एडमिशन गुजारिश करान अमिस कर भरपूर मदद। वहीं त्राल के आरीपल टंगडारी वाइल्ड लाइफ जंगल में आज 12 बजे के करीब हौलनाक आग नमूदार हुई। इसके नतीजे में जंगल को काफी नुकसान पहुंच गया है। ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ जंगलात और सोशल फॉरेस्ट्री के अमले ने आग पर काबू पा लिया। फॉरेस्ट अफसर के मुताबिक आग से जंगल में नई जनरेशन को नुकसान पहुंच गया है। जो मेरा स्टाफ है यहाँ उन्होंने मुझे भरपूर ताउन दिया, बाकी जो कैजुअल लेबरान भी है उन्होंने भरपूर ताउन दिया और मौके पर पहुँचकर हमने आग पर पूरा कंट्रोल पा लिया। इस दौरान हमारे फॉरेस्ट का जो ब्लॉक है पस्तना, वहाँ के भी जो स्टाफ हैं वो भी मौके पर आ गए और उनने भी हमें कोऑपरेट किया इस आग बुझाने में। गुज़िश्ता हफ्ते आग से मुतासिर हुए बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल बरजिला श्रीनगर में आज इमरजेंसी खिदमात बहाल कर दी गई हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि चंद दिन के बाद अस्पताल की तमाम खिदमात बहाल होंगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुहेल ने कहा कि आग से अस्पताल की अहम मशीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ओपीडी के बाद अब इमरजेंसी खिदमात अहसन तरीके से चल रही हैं। सिर्फ ओपीडी ही नहीं, हमारे जो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस थे
उनके लिए भी हमारी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। देखिए, हमारा सीटी फंक्शनल है, हमारा एमआरआई फंक्शनल है, हमारा डीआर फंक्शनल है, हमारे बाकी एक्सरे प्लांट्स फंक्शनल है। अब सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो अफेक्टेड ब्लॉक है पानी से जो उसको नुकसान हो गया, उधर इलेक्ट्रिसिटी और पानी अभी रिस्टोर नहीं हुआ ना, वरना हम फुल ब्लोन ऑपरेशंस करते। अभी हमने इस मंडे ऑर्थोपेडिक्स इमरजेंसीज ओनली, नॉट इलेक्टिव सर्जरीज। इलेक्टिव सर्जरीज हम थोड़ी देर के बाद जब हमको वार्ड्स। कश्मीर में अब मिलिटेंसी दम तोड़ रही है। नौजवानों को मिलिटेंसी की राह पर धकेलने की कोशिश को फौज नाकाम बना रही। लॉन्चिंग पैड से मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में है। फौज भी इनका इस्तकबाल करने और इन्हें सीधे कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार 15वें कोर के जनरल अफसर कमांडिंग डीपी पांडे ने कुपवाड़ा जिले के कुननपोशपुरा इलाके के दौरे के दौरान किया। पांडे ने तलबा तालिबात के लिए एक कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया। एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा तालिबात, असातिज़ा और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। पांडे के हमरा GOC 28 इन्फेंट्री डिवीजन कुपवाड़ा, डायरेक्टर GSS और दीगर अफसरान मौजूद रहे। पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर न कोई टेररिस्ट है, न यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं पे सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरे हालत देखे और वो ये चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। गरीब आदमी उसको 500 रुपये देकर के हथियार पकड़ाया, वो मर गया। उसके बाद में कोई यहीं एक गाँव है दरपुरा, जिसके अंदर वहाँ पर कितनी वीडियोज़ हैं इसी कारण से। तो आप ये समझिए वो समझ गए। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि प्रोग्रेस के रास्ते पर यहाँ के लोग चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से त्रिगाम को एक अपना एक अलग असेंबली सीट मिली है। इससे ये जो हल्का है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक और तेजी के साथ प्रोग्रेस करेगा। आई एम क्वाइट श्योर थिंग्स आर ऑन द गुड पाथ। DIG शुमाली कश्मीर उदय भास्कर B का कहना है कि शुमाली कश्मीर में पंचायती नुमाइंदों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पंचायती नुमाइंदों से कहा गया कि वो अपनी नक्लो हरकत को लेकर पुलिस के साथ ताउन करें। जिला पुलिस लाइन्स बानीपुरा में पुलिस की जानिब से मुनक्कदा PCPG मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए DIG का कहना था कि मीटिंग में पंचायती और दूसरी अंजुमनों के नुमाइंदों ने जो मसाइल उठाए उन्हें इंतजामिया को साथ में लेकर हल किया जाएगा। SSP बानीपुरा मोहम्मद जाहिद, DDC मेंबरान, सियासी लीडरान, समाजी कारकुन और मुख्तलिफ ट्रेड व ताजिर अंजुमनों ने इस मौके पर से शिरकत की। नॉर्थ कश्मीर में वी आर गिविंग प्रॉपर सिक्योरिटी टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड PRS। सो हम उसका यही रिक्वेस्ट है, जब भी ये लोग बाहर जा रहे हैं पुलिस को इन्फॉर्म करके जाना है एंड उसका एलोकेटेड एकोमोडेशन पे रहना है। जिला किश्तवाड़ में सिंथन टॉप कौमी शाहरा 244 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मिट्टी के तोदे खिसकने के बाद शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। छित्रों के करीब तामीराती कंपनी के मुलाजिम काम कर रहे थे। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। NHIDCL की जानिब से रोड से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर को सालाना लगभग 1774 करोड़ रुपए की मालियत का नुकसान सैलाब और जल्जलों की वजह से होता है। इंकशाफ RMSI नामी एक तंजीम की रिपोर्ट में किया गया। इरा की जानिब से मल्टी हैजार्ड रिस्क असेसमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर के उन्वान से मुनक्कदा वर्कशॉप में तंजीम की रिपोर्ट पेश की गई। वर्ल्ड बैंक की माली मदद से जारी जहलम तवीव फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसकी मदद से बेहतर पेशगोई का निज़ाम और सब महकमों को और आवाम तक सही मालूमात जल्दी पहुंचाई जा सकती है। इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम कहा जाता है। इरा के CEO डॉक्टर आबिद रशीद का कहना है कि सब मुताल्लिका इदारों और एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने से ही आफात से निपटा जा सकेगा। माहिरीन ने श्रीनगर को दरपेश बेहंगम बस्तियों पर रोक लगाने की भी बात की है। इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन किया है जिसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जो कि
AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें आप इनपुट्स देते हैं कोई एक किसी इंसिडेंट की, उसमें इंसिडेंट रिस्पांस टीम मुनक्किद की जाती है। वो उसमें कैसे रिसोर्सेज, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के NDMA के साथ लिंक्ड है, तो वो आपको बता देगी कितनी बोट्स आपके पास हैं, कितने आपके लॉन्ग शॉर्ट रोप्स हैं, कितने आपके पास बाकी तमाम इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, डिवाटरिंग पंप स्टेशन हैं। उन सब को ऑन बोर्ड लेते हुए कैसे एक प्रॉपर डिसीजन, सही डिसीजन में कौन सा रूट आप ले सकें, कौन से कितने नफरी आपको चाहिए, किस लोकेशन पे कितनी देर में आप पहुंच जाएंगे, वो सब हमने किया है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि पहले उसकी इन्फॉर्मेशन, अर्ली इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करें, लोगों तक पहुंचाए जहां जहां पॉसिबल है, ताकि लोग अपने लेवल पर इंतज़ाम करें। दूसरी बात, कहीं अगर अफेक्ट हो गया तो लोगों को रेस्क्यू करें, रिलीफ सेंटर में भेजें। और तीसरी बात, जो डैमेजेस रहेंगे वो मिनिमाइज़ करेंगे। हमें ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है जो डिज़ास्टर्स के लिए वल्नरेबल है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डिज़ास्टर है, स्पेशली द फ्लड्स। अर्थक्वेक्स है, मगर फ्लड्स तो ऑन एनुअल बेसिस जहाँ तुम फेस करते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए एक लैंड यूज़ प्लानिंग की ज़रूरत है साइंटिफिक बेसिस पे। जम्मू शहर में रेजिडेंसी रोड पर आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह गैस सिलेंडर धमाका बताया जा रहा है। लोगों और मुताल्लिका महकमे की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की इस वारदात में जहां काफ़ी माली नुकसान हुआ है, वहीं इसमें कुछ जानी नुकसान होने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। एकदम से सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, कुछ समझ नहीं आया, एकदम से भगदड़ मच गई, कुछ समझ के बाहर है, 7-8 सिलेंडर फट गए। तो उसके बाद काफ़ी बंदे भी अंदर होंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो जब ये आग बंद होगी उसके बाद ही पता कुछ चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं। अभी तो बहुत सारी आग लगी हुई है उधर, कुछ बताया नहीं जा सकता। काफ़ी सारे बच्चे निकाले भी हैं, तो अब मिनिमम हो सकता है कि निकल गए हों, तो हो सकता है एक आधा हो भी, कुछ कह नहीं सकते। वहीं दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है। इसकी वजह से 4 पुलिस एहलकार बुरी तरह झुलस गए हैं। बताया जाता है कि 5 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर फट गया। ये वाकया आज दोपहर पेश आया। हादसे के वक्त कई जवान ड्यूटी से वापस लौट रहे थे। SSP डोडा ने कहा कि जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। जख्मियों को फौरी तौर पर SDH भदरवा मुंतकिल किया गया था। 3 जख्मियों को बाद में GMC डोडा मुंतकिल किया गया है। हम ड्यूटी दे के वापस बारक में आए थे, नमाज पढ़ के खाना खाने लगे थे, इतने में सिर्फ हमने वहाँ पे आग ही देखी है, बाकी कोई पता नहीं सर। बस धमाका हमने सुना है, उसके बाद हमने आग ही देखी है, तो बाकी कुछ पता नहीं, फिर हमें कोई पता नहीं हम कैसे बाहर निकले और कैसे अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें। ग्रेनेड आया क्या है या कोई कुकर फट गया। मैं दौड़ा सिर्फ बाहर के लिए, बाहर देखता हूँ, जो ही मैं बाहर खिड़की के पास पहुँचा तो आग का वो गोला सीधा मेरे ऊपर वहाँ पड़ा। अब उसके बाद मुझे कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर मुझे वहाँ से उठाकर सीधा अस्पताल में लाया इधर। जेल की बैरक में जहाँ हमारे जवान रहते थे, वहाँ एक पेट्रोमैक्स का धमाका हुआ था, उससे आग लगी और हमारे 4 जवान इंजर्ड हुए, जिसमें 3 माइनर इंजरी है और एक को थोड़ा सीरियस था, उसको डोडा में शिफ्ट किया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर डॉक्टर बशीर वीरी का कहना है कि PAGD एक मिशन के तहत बनी थी, लेकिन इत्तेहाद में शामिल कुछ सियासी लीडरान ने NC का सहारा लेकर अपने निजी मफादात को पूरा करके PAGD से किनारा इख्तियार किया। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के दौरान डॉक्टर वीरी ने कहा, BJP ने हालिया इंतखाबात में अक़लियतों को नजरअंदाज किया। अब्दुल मजीद लारमी ने इस मौके पर खिताब किया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले जितने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मुत्तहिद होना चाहिए। आवाम की उस राय का हमारी लीडरशिप ने उस वक़्त खैर मकदम किया और फैसला लिया कि हर एक को अपने साथ मिलाने का। PAGD उसी का एक नतीजा है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो साथी हमारा फ़ायदा लेने के बाद अलग अलग चले गए, चाहे वो PC था या और भी कुछ पार्टीज थी, उन्होंने PAGD को किस तरह से छोड़ा और चले गए। ये जो PAGD बनी थी, ये अवाम की राय थी, जम्मू कश्मीर के अवाम की राय थी, इसलिए PAGD बना। PDP का कहना है कि हदबंदी कमीशन ने अवाम और ख़ास तौर पर चुनाव के लोगों में सख्त नाराज़गी पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि यहाँ BJP तकसीम करने की सियासत कर रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ शाम ने डोडा में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इन्होंने इन बातों का इजहार किया। फिरदौस टाक समेत पार्टी के कई दिगर लीडरान इस मौके पर मौजूद रहे। किस्मती यहाँ पूरे एरिया में हमने देखा
यहाँ जो डिलिमिटेशन पे एक बहुत बड़ा रोष है। कहीं न कहीं मज़हब के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया गया है, कहीं रंग व नस्ल के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया गया है। हमें बहुत मायूसी है इससे कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ हर किस्म का, हर मज़हब का मानने वाला, हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जिला शोपिया में कीड़े मार अद्वियात खाद की मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे। इस दौरान कानून नाफिज करने वाली टीम ने शलातू गांव में भारी मकदार में गैर मेयारी खाद बरामद की है। मातृबुक गांव में एक दुकानदार को बगैर किसी लाइसेंस के मुख्तलिफ खादें फरोख्त करते पाया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने कहा कि आने वाले दिनों में वादी के तमाम अजला में छापे मारे जाएंगे। के यहाँ लाने से नुकसान होता है, जिन पे बैंड हैं, जो किसी एक्ट में नहीं आती हैं, तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि इसी तरीके से वादी कश्मीर के अंदर हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंटरनल विजिलेंस स्क्वाड्स बनाए हैं, सिलसिले को आगे लेते हुए यही हमारा मिशन है। हम सुबह से लेके शाम तक इस मिशन पर लगे हुए हैं। और समाज के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर समाज में कोई भी गलत करता है, हम सबको मिलके इस बुराई को समाज से दूर करना है। पेस्टिसाइड एंड डीलर्स एसोसिएशन की सदर ने खाद की मुख्तलिफ दुकानों पर छापों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सरपंच की सिक्योरिटी के लिए एक तो श्रीनगर सिटी में उनके लिए अकोमोडेशन की अरेंजमेंट की जा चुकी है ऑलरेडी, जैसे कि आईजी साहब ने आपको बताया है। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अकोमोडेशन है, अगर कोई उसके लिए तैयार है तो हम उनके लिए अकोमोडेशन है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर हैं, एरिया डोमिनेशन, बाकी जो भी जिस तरीके का लाएअमल होगा तो हम कार्रवाई उसके तहत करेंगे। माजूर बच्चों ने जिला इंतजामिया बारामुल्ला से अपील की है कि इन्हें स्कूल की इमारत फराहम की जाए ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें। बारामुल्ला में किराए की इमारत में तालीम हासिल करने वाले माजूर बच्चों ने एहतजाज किया। इनका कहना था कि पिछली हुकूमत की जानिब से इन्हें स्कूल और हॉस्टल की नई इमारत फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इनका मजीद कहना था कि साल 2016 से 3 निजी किराए की इमारतें खाली करने पर मजबूर किया गया। उनका कहना था कि वो आज कौमी शाहरा को ब्लॉक करने पर मजबूर हुए हैं। अफसरान की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म कराया गया। सबको अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, उनके पास पावर है, उनके पास नॉलेज है, जो वो हुक्म निकालेंगे, जब उनके पास ये ताकत है, वो एक क्या बोलते हैं इसको, वो एक हायर सेकेंडरी बना सकते हैं। ये देख लीजिए कॉलेज है ना आपके पास, डिग्री कॉलेज, इसका ग्राउंड कितना बड़ा है, इसने सारे बारामूला को कवर किया है। क्या हमारे लिए हक नहीं है? हमारे लिए 2 कनाल की जमीन भी है। हम बिल्डिंग चाहते हैं, वी वांट अकोमोडेशन। क्या वजह? सर वजह सिर्फ एक ही है कि हमारी देरीना मुतालबा है कि हमारे सिर्फ एक बिल्डिंग का मुतालबा है हमें, जो कि सीएम साहिबा ने हमें दिया था उस वक्त। उसने 5 लाख रुपए भी दिए थे उस वक्त, रेंट हमें चढ़ी थी, हम कानिसपुरा में थे और पर मंथ हमें 50,000 रुपीज वहाँ रेंट था। तो वहाँ पे 5 लाख रुपए हमें चढ़े, जिसकी वजह से उसने ताला किया और हमारा स्कूल बंद किया। ये मुतालबा है कि हमें इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्द तैयार करके दे दें। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आबाद है। 90 की दहाई में कश्मीर में जो हालात पैदा हुए उसको लेकर एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है और कश्मीरी पंडितों ने साहिबाबाद के एक सिनेमा हॉल को बुक कराया था। जब कश्मीरी पंडित फिल्म देखकर बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। आबाई वतन से दूरी उनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उधर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये फिल्म देखने के लिए रियासत के पुलिस एहलकारों को छुट्टी दी जाएगी। जिस समय की ये बात है, वास्तविकता है, उस वास्तविकता को विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। आज स्थिति भिन्न है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धारा 370 भी हटा दी गई है। अब बहुत मान सम्मान वापस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार का विभत्स घटना हुई है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। आज मुझे लगता है कोई ऐसा सिनेमा हॉल नहीं है जो सिनेमा हॉल खाली हो। आज इस कश्मीरी फाइल को देखने के लिए तमाम भारत के सिनेमाघर फुल हैं। ये हमारे भारत
वासियों के लिए आई ओपनर है। जो पिछले 47 से लेकर पिछले 4 साल तक छुपाया था, जो कुछ हो रहा था वहाँ, वो सब छुपाया था। कोई न्यूज़ बाहर नहीं निकलती थी, जैसे अभी आपने इस फाइल में, ये पिक्चर में देखा। When I leave Kashmir, I was reading only in 8th class. My grandmother, she was every time telling me कि when we will go back to our home, Kashmir, Kashmir, Kashmir. तिमन मारा ओस त्यूता दिमागस मज असर सोमत कि तिमस में वना हमेश कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वहीं अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि फिल्में जज्बात की तर्जुमानी नहीं करती हैं। श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब के मौके पर कश्मीर फाइल्स से मुतालिक एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा कि कश्मीरी लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है जो फिल्मों में जाहिर नहीं किया जा सकता। वो साबिक एनसीपी नायब सदर सैयद गुलाम रसूल डार और उनके साथियों की पार्टी में शमूलियत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। नुक्ते नज़र पेश करने का हक होता है और फिल्में दिखाने और फिल्में बनाने और फिल्में देखने से ही लोगों के जज्बात को नहीं तर्जुमानी की जा सकती। अगर किसी ने एक पहलू उसका दिखाया है, यहाँ से चाहिए लोगों को दूसरा पहलू भी दिखाए। मैं तो कहता हूँ इंसानियत का मसला है, इंसानियत के दायरे में ही हम सबको इंसानी मसलों को सुलझाना चाहिए। ये सही बात है कि इंसानी मसला है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को खासकर, वो भी कश्मीरी हैं हमारी तरह, जो उस वक़्त यहाँ से चले गए। वो बहुत बड़ा सवाल है, किसने उनको निकाला, किसने नहीं निकाला। हिस्ट्री विल जज अस। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ उन लोगों को कि आइए हम आपकी कमी महसूस करें। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। केरला कांग्रेस के ट्वीट के खिलाफ एहतजाज किया गया। केरला कांग्रेस के ट्वीट में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के लिए उस वक्त के गवर्नर जगमोहन को जिम्मेदार करार दिया गया। कपिल शर्मा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कपिल शर्मा ने द कश्मीर फाइल्स की तशहीर के लिए फिल्म के हिदायतकार को अपने शो पर नहीं बुलाया। एक कश्मीरी पंडितों के जिसने फिल्म बनाई, उनका सम्मान और एक गुरवादी से मुलाकात, सारा श्रेय ये है। केरला कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। जो भी इस समय सत्ता के अंदर लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अरे केरला कांग्रेस ये कहती है कि जगमोहन वाज द मैन ऑफ बीजेपी। अरे 19 जनवरी 1990 को जो है ये एक्सोडस शुरू किया, जिस समय कश्मीर के हर मस्जिद में से आवाज निकली थी, कश्मीरी पंडितों जम्मू कश्मीर छोड़ो, एंड गवर्नर रूल लगाया गया। सरकार जो थी श्री राजीव गांधी साहब की सरकार थी, और राजीव गांधी साहब के कहने के ऊपर जगमोहन साहब जो है वो कश्मीर में गए थे, तो वो बीजेपी के कैसे हो गए? अरे फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को तुमने बाहर से समर्थन दे रखा था, वो बीजेपी के कैसे हो गए? अरे सारी की सारी गंदी राजनीति करने के बाद जो है आज उस बात का ठीकरा जो आप बीजेपी के सिर फोड़ना चाहते हैं, अरे नहीं होगा। वहीं जम्मू कश्मीर इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन डॉक्टर विनय ठुसू ने सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि वो द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म पर सियासत ना करें। वो जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। इन्होंने हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री की सताइश की। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकजी हुकूमत पंडितों की देरपा बाज आबादकारी के लिए ठोस इकदाम करे। इन्होंने पंडितों को इंटरनली डिस्प्लेस्ड प्यूपिल करार देकर तमाम सहूलियात देने पर जोर दिया। सरकार को सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए कि जो माइग्रेंट्स जिनको कहा जाता है वो माइग्रेंट्स नहीं थे, वो अपने खुद वहाँ से निकल के नहीं आए, तो उनको वहाँ से भगाया गया, उनके साथ जेनोसाइड हुआ था। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ के लिए सबसे पहले जो कम्युनिटी को एक आईडीपी स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का स्टेटस है, वो यूएन चार्टर में भी पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है। वहीं कठुआ में बीजेपी और मकामी लोगों ने सिनेमा घरों की मालिकीन से अपील की है कि फिल्म कश्मीर फाइल्स दिखाई जाए। उनका कहना है कि इस फिल्म में 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स है साढ़े कठुए च भी लगनी चाहिए। पिछले दिने रिलीज हुई ही साढ़े भ्राएं दस्सिया, और सच गल है कुते ना कुते 1990 च जेड़ा कि ना इंसीडेंट होया कि ना साढ़े कश्मीरी पंडित भाई भ्राएं नाल, और इंसीडेंट ही ना मिगी लगता कुते ना कुते ट्रैजिडी ही हो।
ਇਨਹਿਊਮਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ हुआ पर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉसी के ना पिछले 30-40 साल ਦਾ छुपाया गया। आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन की खूबसूरत वादी महू में पहली बार विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सयाहत के एतबार से इसे एक संग मील से ताबीर किया जा रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की एक खास रिपोर्ट। जिला रामबन का महूमंगत इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है। इलाके में पहली बार विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सरमाई खेलों के एतबार से सूबा जम्मू में महूमंगत काफ़ी अहम है। मुकामी नौजवानों की पहल को बरोएकार लाते हुए JKTDC और जिला इंतजामिया ने इंडियन आर्मी के इश्तराक से महू वैली विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया। इसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघु लांगर ने किया। महूमंगत के कल्चर, खाने पीने, रहन सहन से मुताल्लिक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल को इलाके में सयाहत के फ़रोग़ के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। हिस्टोरिकल जो है आज स्टेप यहाँ पर उठाया गया जिला इंतज़ामिया से, JKTDC से, और साथ में यहाँ के जो PRI मेंबर्स हैं और यहाँ के जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप देख रहे हैं मार्च में भी हमारे पास जम्मू सूबे में ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ है, जहाँ पर स्कीइंग, ट्रैकिंग पॉसिबल है। ये वादियाँ जो है इतनी खूबसूरत हैं और कई ऐसे एरियाज़ अनएक्सप्लोर्ड हैं। ट्रैकिंग और स्नो स्कीइंग के लिए बेस कैंप मोरी पर टीमें पहुंच गई हैं। उनके रहने का इंतजाम फौज ने, जबकि खाने पीने का इंतजाम JKTDC ने किया है। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुकामी कोहे पैमा तनवीर अहमद और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की है। एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। मैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा था तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इंडियन आर्मी से या JKTDC से इतना सपोर्ट मिलेगा। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं पंचकुला से आई हूँ और एक्सपीरियंस तो शब्दों से बिल्कुल पार ही आप समझिए। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोगों ने हमें इतने प्यार से हमारा स्वागत किया है, हमें अपने घर दिए रहने के लिए। सब इंतज़ाम हमारे आने से पहले ही हो रखा था और इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। विंटर स्पोर्ट्स के एतबार से वादी महू में सूबा जम्मू का सबसे बड़ा मरकज बनने की सलाहियत है। इसका एतराफ़ जवाहरलाल नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल्स भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलाके में इस हवाले से सहूलियात मुयस्सर रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में बेस्ट लोकेशन की डेस्टिनेशन इन जम्मू बन सकती है, तो थोड़ा सा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मेन जो है कनेक्टिविटी, जो हमारा रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, तो वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है ये महू विलेज। एक पैराडाइस है, मिनी स्विट्ज़रलैंड हम बोल सकते हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड है। जिला रामबन में कई ऐसे मकामात हैं जहां सयाहत को फ़रोग़ देने के भरपूर मौक़े मौजूद हैं। अभी तक उन जगहों पर हुकूमत और दीगर मुतल्लिक़ीन ने नज़रअंदाज किया है। मुतल्लिक़ा हुक्काम और लोगों के ताउन से ज़िले में बड़े पैमाने पर सयाहती शोबे को फ़रोग़ दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। बदरवा में धर्मधीस नामी त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मौसम सरमा के अख्ताम और ज़रूरी सरगर्मियों के शुरू होने के हवाले से इस त्यौहार को मनाया जाता है। लोग इस मौके पर खेतों में बेल को ले जाते हैं और खुसूसी पूजा करते हैं। इनके माथे पर तिलक लगाया जाता है, इन्हें गुड़ खिलाया जाता है और इसके बाद ज़मीन में हल चलाई जाती है। इस पुरानी रिवायत को अंजाम देने में हर घर के मर्द और बच्चे अंजाम देते हैं और इसमें मसरूफ देखे जाते हैं। ख़वातीन ज़मीन खोदती हैं। इसे एक मुतबर्रुक दिन भी समझा जाता है। इस दिन की मुनासिबत से दीगर ज़रूरी रसूमात भी अंजाम दिए जाते हैं। उनको हम धर्मदीस बोलते हैं। आज से हमारी खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, आज सुबह उठकर उनके पाँव को हाथ लगाते हैं। उसके बाद हम ये कुंभ घड़ा लाने जाता है, उससे शुरुआत की जाती है इस ज़मींदारी की। हमारे लोग हैं वो मनाते हैं। तो पंजाब में ये होता है लोहड़ी के बाद, वहाँ पे ये जिम्मेदारी का जो त्यौहार स्टार्ट होता है वो होता है लोहड़ी के बाद।
जो 6 महीने का सर्कल है आगे, उसके बाद तो बर्फ पड़ जाएगी इधर नवंबर दिसंबर में, तब तक जो हमने लगाना है तो हमें अच्छा फसल अच्छी हो, हमारा सिस्टम अच्छा चले, तो इस कारण से हम ये त्यौहार मनाते हैं। आने वाला टाइम है उसमें हरियाली फैलने वाली है। अब हम अपने खेतों में बैल लगाएंगे, उसके बाद मक्कियाँ वगैरह लगाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है। तयाती मकाम गुलमर्ग के गंडोला केबल कार और जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए सयाहों को गंडोला के लिए अब ऑनलाइन टिकट दस्तयाब रखी गई है। सयाह अब गंडोला की सवारी के लिए अपने घर से ही टिकट बुक कर सकते हैं। वो अपने मोबाइल फोन से ही कभी भी और किसी जगह से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर आरटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के कवानीन में नरमी की है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए अमली तौर पर ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ किसी भी मंजूरशुदा ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। पहले लाइसेंस हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई बार उनके फॉर्म मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद हो जाते थे। लोग प्रेफर करते हैं कि चलो जी हमने फ़ी अपनी बचानी है तो बाहर से किसी से हायर कर लिए या किसी से अपने फ्रेंड से सीख ली, तो वो थोड़ा हो जाता था। अभी जैसे ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उसमें क्या है कि अब लोगों को रहेगा कि हम अगर किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सीखेंगे, हमारे पास एक सर्टिफिकेट प्रॉपर होगा, तभी ही हमारा लाइसेंस जो है आगे बन पाएगा। 15 साल से यहाँ सर्विस दे रहे हैं, अब ये डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है तो अच्छा ही ले रही है। बिज़नेस से तो फ़ायदा पड़ेगा ही, क्योंकि जो हमारे तो अगर कैंडिडेट है, हम हमारे थ्रू ही लाइसेंस बनाए, हमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी कोविड से काफ़ी लॉस हुआ है बिज़नेस को। मीडियम जो क्लास के बिज़नेस है वो तो बहुत ही लॉस हुआ है हमें। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलीमुर रहमान ने कहा कि मरीजों को तमाम और बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा दिन रात काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि डोडा जिले में लगभग तमाम खाली आसामियों को पुर किया गया है। अद्वियात के ज़ाया होने या इन्हें जलाने से मुतालिक शिकायत पर पूरी कार्रवाई होगी। इन्होंने CMO डोडा के दफ्तर में टोबैको कंट्रोल सेल का इफ्तिताह किया। इन्होंने GMC डोडा का दौरा करके कामकाज का भी जायजा लिया। 20 करोड़ का ट्रामा सेंटर बनाओगे, 1 लाख का 1 करोड़ का ह्यूमन रिसोर्स दिलाओगे। मैं तो उल्टा चल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाओ और जो बाकी पैसा है 5 करोड़ का ह्यूमन रिसोर्स 15 साल तक के लिए हायर करो। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेरे पास मेरे टाइम पे एक ही ट्रामा सेंटर की बात हुई, वो थी बटोत वाले की। आई हैव पुट द सेम थिंग देयर। मुझे नहीं चाहिए 35 करोड़ की बिल्डिंग। किस लिए चाहिए मुझे? मतलब मुझे ट्रामा सेंटर में क्या करना है वहाँ? वेयर फ्रॉम आई विल गेट 8 एनेस्थेटिस्ट एंड 8 सर्जन एंड 8 ऑर्थोपेडिशियंस। मेरा तो बटोत का अस्पताल अभी भी खाली पड़ा है, वहाँ तो 2 या 3 डॉक्टर्स पड़े हैं। पहले तो मैं उसको नहीं चला पा रहा हूँ और फिर मैं 50 डॉक्टर और लगाऊंगा विद डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट्स, ये डिप्टी MS। रादर वी शुड गो अदर वे अराउंड, कि हमें बिल्डिंग पे काम तो और ह्यूमन रिसोर्स को उसी में क्लब करना चाहिए। उधर नेहरू युवा केंद्र संस्थान लेह ने एक मुनफरिद प्रोग्राम का इनेकाद किया। नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट उन्वान से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नौजवानों को इस बात से मुतालिक जानकारी दी गई कि वो किस तरह अपने मसाइल हुकूमत और इंतजामिया तक पहुंचा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट लेह मेहमान खुसूसी थे। लद्दाख से 134 के करीब नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। गांव के यूथ हैं, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो और उनके अंदर की जो पोटेंशियल है वो बाहर आए और बिला झिझक वो अपने मैसेज को आगे तक पहुंचा सके, अपने हक को आगे तक पहुंचा सके। उनके अंदर उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना, यही मेन मकसद है नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करने में। शहीद शब्बीर हुसैन मेमोरियल आर्चरी टूर्नामेंट लेह में मुनक्किद किया गया। इस में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर छोछुत के काउंसलर मिर्जा हुसैन मेहमान खुसूसी थे। श्रीनगर में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कांस्टेबल शब्बीर की याद में हर साल जेनेक्स्ट सोसाइटी इस टूर्नामेंट का इनेकाद करती है। रवां साल टूर्नामेंट का 7वां एडिशन है। मकसद पोतेने तेनाइन कि नजे योंगचेस चानी जवान कुनला क्योक्तों उनला तेने लम जिक्स्तान चेसी तेने लम लुक्सुल जी फियांग अजे ई टूर्नामेंट बो मिक्जी खुरते जलतीन तेने चे जुना अजे ई शहीद शब्बीर हुसैन खोनी तेने यूलिफिया नताना यूलिफिया रंगशोक तंग से तेने खोन शहीद छचस पिके मिंग कि इस साल भी हमें उनसे उम्मीद और उपेक्षा थी और उस पर वो पूरे खरे उतरे हैं।
काफ़ी टीमों ने, कम से कम 20 से ज़्यादा टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया। उसमें हर उम्र के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे। तो टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी कम्पिटिटिव रहा। और इसी टूर्नामेंट के कारण ही लद्दाख में जो आर्चरी का स्तर है वो बहुत कई सालों से ऊपर बढ़ते जा रहा है। एसडीजीपी लद्दाख एसएस खांडे ने पुलिस रिक्रूटमेंट रैली के ज़िम्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 266 आसामियों पर भर्ती की जा रही है। खड़ी सुल्तान चू स्टेडियम करगिल में भर्ती रैली मुनक्किद हो रही है। बेंगलुरु से एक खुसूसी टीम भर्ती अमल में शामिल है। एडीजीपी ने कहा कि शफाफ तरीके से भर्तियां की जाएंगी और कोई अफवाहों पर ध्यान ना दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। बारामूला एडवेंचर क्लब ने सिंजीपुरा से मंकल से होते हुए नलवन तक ट्रैकिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिवीजन लंगेज के इश्तराक से मुनक्किदा ट्रैकिंग प्रोग्राम में 24 अफराद ने शिरकत की। शुमाली कश्मीर में इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए इसका एहतमाम किया गया। नौजवानों को मंशियात व दीगर बुराइयों से दूर रखने की भी एक इसे पहल माना जा सकता है। वहीं पतूखा सुपर के फौजी कैंप ने पतूखा और छोरा इलाकों के लोगों के लिए एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। मंशियात से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए मुनक्किदा कैंप में कांठबाग डीडीसी एंटी ड्रग टीमों ने एक स्किट भी पेश किया। 46 अफराद ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इनमें इनामात भी तकसीम किए गए। 52 आरआर की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वहीं गांदरबल जिले की बनहामा में हजरत शेख हाजी मूसा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जिला भर से और वादी के दिगर हिस्सों से अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। उलमाए कराम ने हजरत शेख हाजी शेख की जिंदगी, मजहबी खिदमात और तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली गई। नहतराल में 2 माह तक जारी रहने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हो गया है। इसमें सब जिले की 20 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच मित्राल की टीम ने केगाम की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट को अपने नाम किया। मैच देखने के लिए शायकीन की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद रही। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। वहीं लेबर डिपार्टमेंट डोडा की जानिब से टाउन हॉल डोडा में बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में गैर मुनज़्ज़म शोबे से जुड़े अफराद ने शिरकत की। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डोडा ने मरकजी हुकूमत की पेंशन स्कीम समेत योजनाओं के बारे में तफसीली तौर पर शुरका को जानकारी दी। अभी जो वेलफेयर स्कीम में अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो स्कीम है उसमें हम एजुकेशन असिस्टेंस देते हैं, क्रोनिक डिजीज असिस्टेंस देते हैं, डिसेबिलिटी देते हैं और वर्कर की अगर डेथ हो जाए तो डेथ असिस्टेंस देते हैं। उसके अलावा हमारे पास अभी ई श्रम की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। उसमें जो है गवर्नमेंट ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का रखा हुआ है और डिसेबिलिटी असिस्टेंस 1 लाख की रखी हुई है। 3000 रुपया एश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगी। तो इसकी एनरोलमेंट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। उसमें हमें अपना आधार चाहिए और अपना बैंक अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए। तो उसके बाद हम कहीं भी किसी भी CSC खिदमत सेंटर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या अपने मोबाइल पे भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं गैर सरकारी फलाही इदारा सैयद अल सादात ट्रस्ट की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तमाम नाकारा व्हील चेयर्स की मरम्मत की गई। इनको दोबारा अस्पताल को वक्फ किया गया। ट्रस्ट के मुंतजिमीन के मुताबिक अस्पताल में मरीजों की बढ़ते रश और व्हील चेयर्स की कमी के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है। मुंतजिमीन के मुताबिक मुस्तकबिल में भी इस तरह के फलाही प्रोग्राम्स जारी रखे जाएंगे। तालीमी मेयार को बेहतर बनाने और साथिज़ा को ट्रेनिंग देने के गरज से यारीपुरा कुलगाम में एक निजी स्कूल में टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फलाह आम ट्रस्ट के ज़रिए तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम में अनंतनाग और कुलगाम अजला से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा को बेहतर तालीमी खिदमात फराहम करने की ट्रेनिंग दी गई। बैरून रियासत से आई टीम ने असातिज़ा को नई तकनीक से मुतालिक जानकारी दी। वहीं DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तामीलाती कामों का जायजा लिया। इन्होंने वटपुरा का दौरा करके इलाके में ज़ेर तामीर गुज्जर बकरवाल हॉस्टल के कामकाज का जायजा लिया। वो बाद में वितरेना भी गए। यहाँ मुस्तकबिल करीब में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स का मरकज़ कायम होगा। DC ने मुताल्लिका महकमों को तामीराती कामों में सूरत लाने की भी हिदायत दी। वहीं महकमे सोशल वेलफेयर पुलवामा की जानिब से पामपुर में यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को खुद नौजवानों तक पहुँचने और रोजगार कमाने के हवाले से जानकारी फराहम करने को कहा गया। मंशियात के रोकथाम के लिए भी जानकारी फराहम की गई। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में न्यू इंडिया यूथ डायलॉग के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर मनोज धर मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की।